आज हम जीवन के वृक्ष का सत्य और मसीह आन सांग होंग इस विषय के अंतर्गत परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे। संसार मसीह आन सांग होंग को, जो इस पृथ्वी पर हमें आशीष देने के लिए आए, एक साधारण मनुष्य समझता है। ठीक जैसे इजरायलियों ने 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह को बड़े का बेटा समझा था। हालांकि हम पूरी तरह से यह विश्वास करते हैं कि मसीह आन सांग होंग यीशु है जो दूसरी बार पृथ्वी पर आए हैं, और वह परमेश्वर है जो पवित्र आत्मा के युग में मानव जाति को बचाते हैं। आज जीवन के वृक्ष के सत्य के द्वारा आइए हम अध्ययन करें कि सच्चे उद्धारकर्ता जो पृथ्वी पर आए हैं वह हमारे पिता परमेश्वर आन सांग होंग और हमारी माता परमेश्वर स्वर्गीय यरूशलेम है। सबसे पहले हमें बाइबल की संरचना को समझने की जरूरत है। इब्रानियों अध्याय 10 कहता है कि व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। हम उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण की पुस्तकों को मूसा की 5 पुस्तकें कहते हैं, और इन पुस्तकों में पवित्र परमेश्वर की व्यवस्था है। इसलिए हम अतीत में इन पुस्तकों को सामान्यता से व्यवस्था कहते थे। जैसे इब्रानियों अध्याय 10 कहता है, व्यवस्था में सभी आने वाली अच्छी वस्तुएं हैं। दूसरे शब्दों में, प्रतिबिंब सिर्फ तभी बनाए जा सकते हैं जब अच्छी वस्तुएं वास्तव में अस्तित्व में है। तो बाइबल कहती है कि यीशु जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही बातों का अर्थ दृष्टांतों के द्वारा बताते हैं। आइए हम मत्ती अध्याय 13 अध्याय 34 पर एक नजर डालें। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ न कहता था, कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। बहुत सारी चीजें हैं जिसे परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के समय से गुप्त रखी है। अगर यह गुप्त चीजें प्रकट नहीं होगी तो कैसे हम स्वर्ग के राज्य की ओर उद्धार की प्रतीक्षा कर सकेंगे? इसी कारण से मसीह आए और दृष्टांतों के द्वारा, रहस्यों के द्वारा और भविष्यवाणियों के द्वारा सभी गुप्त चीजें बताई और हमें महसूस करने दी। मत्ती अध्याय 13 में हम देख सकते हैं कि यीशु ने सत्य को विस्तार से बताया जो हमें जानने चाहिए। जब जगत की उत्पत्ति की बात आती है तो उत्पत्ति की पुस्तक में उसके बारे में दस्तावेज है। तब आइए हम खोजें कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से क्या गुप्त रखा है। जगत की उत्पत्ति से गुप्त रहे परमेश्वर के सत्य में से हम जीवन के वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के सत्य के द्वारा हमारे पवित्र परमेश्वर की इच्छा का अध्ययन करेंगे। आज आइए हम पढ़े कि क्यों मसीह आन सांग होंग पृथ्वी पर आए और परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार पूरे संसार में किया। उत्पत्ति अध्याय 2 के अनुसार परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को अदन वाटिका में रखा। जीवन के वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष की कुछ विशेषताएं हैं। अगर मनुष्य भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से कुछ खाए तो वह मर जाएगा, लेकिन अगर वह जीवन के वृक्ष में से खाएगा तो वह सदा के लिए जी सकता है। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 2 आयत 16 देखें। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। मनुष्य वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता था, लेकिन वहां एक वृक्ष था जिसके लिए विकल्प था। वह कौन सा वृक्ष है? आइए हम पद 17 देखें। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। भले ही परमेश्वर ने सख्त चेतावनी दी, तू अवश्य मर जाएगा, फिर भी आदम और हवा शैतान से भरमाए गए और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। अगर हम अध्याय 3 पर जाएं तो हम देख सकते हैं कि वे शैतान के द्वारा भरमाए गए और अंत में उन्होंने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाया।
जैसे ही उन्होंने उसे खाया तो उन्हें क्या हुआ? अगर उन्होंने उसमें से नहीं खाया होता तो वे 1000 वर्ष के लिए, 10,000 वर्ष या करोड़ों वर्ष तक जी सकते थे। हालांकि उन्होंने मना किया हुआ फल खाया और मर गए। उन्हें छोटा और अस्थायी जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। तो फिर आदम और हवा के लिए, जिन्होंने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाकर पाप किया, अनंत जीवन पाने का कोई और मौका नहीं है? क्या अनंत जीवन के मार्ग को पुनः स्थापित करने का कोई मार्ग नहीं है? हाँ, वह है। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 22 देखें। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने के बाद, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और क्या रहे? सदा जीवित रहे। क्या इसका मतलब यह नहीं कि अगर जीवन के वृक्ष में से खाएं तभी वे सदा के लिए जी सकते हैं? पापी भी, जिन्होंने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाया, सिर्फ तभी सदा के लिए जी सकते हैं अगर वे जीवन के वृक्ष में से खाएं। हालांकि जीवन के वृक्ष के मार्ग पर कौन पहरा दे रहा था? आइए हम पद 23 देखें। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाले ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए करूबों को और चारों ओर घूमने वाले ज्वालामय तलवार को नियुक्त किया, ताकि पापी जीवन के वृक्ष के पास न पहुंच सके। इस तरह उत्पत्ति अध्याय 3 में परमेश्वर ने छाया के रूप में जीवन के वृक्ष को दिखाया है। आज संसार के सभी लोग कहते हैं कि हम पापी बन गए क्योंकि हमने असली पाप को वंशगत किया, जो आदम और हवा ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाकर किया। भले ही लोग जानते हैं कि आदम और हवा ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाया, लेकिन वे नहीं जानते कि कैसे जीवन के वृक्ष में से खा सकते हैं। हम कैसे जीवन के वृक्ष में से खा सकते हैं? इस पृथ्वी पर जीवन का वृक्ष क्या है? अगर हम उन्हें पूछे, क्या आप अदन वाटिका में जीवन का वृक्ष जानते हैं? चूंकि उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो वे क्या जवाब देते हैं? खैर, मैं जानता हूं कि आदम और हवा ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाया, लेकिन क्या वहां पर जीवन का वृक्ष भी है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। सभी लोग मौत की जंजीर में करहा रहे हैं। एक बार लोग जन्म लेते हैं तो वे मर जाते हैं, क्योंकि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने का असली पाप सभी मनुष्यों को सौंपा गया है। तो फिर हम कैसे जीवन के वृक्ष में से खा सकते हैं और जीवन के वृक्ष की असलियत क्या है? बाइबल कहती है कि कोई वचन बिना जोड़ा न होगा। अब से आइए हम छाया के जोड़े को खोजें और देखें उसकी असलियत क्या है। पुराने नियम में प्रकट हुए जीवन के वृक्ष में से अगर हम खाएं तो हम अनंत जीवन पा सकते हैं। भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने के बाद मरने के लिए नियुक्त मानव जाति के पास जीने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, वह जीवन के वृक्ष में से खाना है। जीवन के वृक्ष में से खाना। अगर कोई लोगों को जीवन के वृक्ष में से खाने का मार्ग जानने देता है तो वह बहुत अच्छा और धन्य समाचार होगा। हालांकि उस मार्ग को बंद करने की आज्ञा किसने दी? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने आज्ञा दी, जीवन के वृक्ष के सभी मार्ग बंद कर दो ताकि पापी उसके पास कभी न आ सके। तो करूब जिन्होंने आज्ञा पाई, वे ज्वालामय तलवार के साथ मार्ग का पहरा दे रहे हैं। परमेश्वर ने किसी भी पापी को जीवन के वृक्ष में से खाने से रोका। जीवन का वृक्ष जो छाया है, कैसे असलियत के रूप में प्रकट होता है? आइए हम यूहन्ना अध्याय 6 आयत 53 देखें। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में क्या नहीं?
무엇이 없다고요? तुम में जीवन नहीं। 생명이 없느니라고 했습니다. आइए हम पद 54 देखें। 말씀을 연이어 봅니다. जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, 내 피를 마시는 자는 क्या उसी का है? 무엇을 갖는다고 했습니까? अनंत जीवन उसी का है। 가졌다고 했습니다. उन्होंने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी। 의 말씀을 주셨습니다. 근데 उत्पत्ति की पुस्तक में बाइबल ने कहा कि 영생 얻을 수 जब हम जीवन के वृक्ष में से खाएं, हम अनंत जीवन पा सकते हैं। 있었던 것인 지금 लेकिन यहां यूहन्ना अध्याय 6 में यीशु ने कहा, 인자의 जो उसका मांस खाता और उसका लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। 했습니까? 자, 그럼 구약 पुराना नियम छाया है और नया नियम उसकी असलियत है। अदन वाटिका में जीवन के वृक्ष में से खाकर हम अनंत जीवन पाते हैं। यूहन्ना अध्याय 6 में यीशु का मांस और लहू खाने से हम अनंत जीवन पाते हैं। आखिरकार हम समझ सकते हैं कि यीशु का मांस और लहू अदन वाटिका में जीवन के वृक्ष की 사실을 असलियत है। 수가 있는 것입니다. इसलिए यह कहा गया है, व्यवस्था सिर्फ आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। तब यीशु ने अदन वाटिका में जीवन के वृक्ष के विषय में क्या कहा 말을 먹기만 하면 कि हम उसमें से खाकर अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं? 예수님께서는 뭐라고 했습니까? उन्होंने कहा, जो मेरा मांस खाता 내 피를 और मेरा लहू पीता है, 영생을 얻을 것이다. अनंत जीवन उसी का है। 말씀을 하셨는데 लेकिन यह भी मुश्किल है। 곤란합니다. अभी तक हमें समझ में आया कि यीशु का मांस और लहू अदन वाटिका में जीवन के वृक्ष की असलियत है। लेकिन यीशु का मांस खाना और लहू पीना मुश्किल है। बाइबल में आइए हम यीशु का मांस खाने और उसका लहू पीने का मार्ग खोजें। 찾아보도록 하겠습니다. आइए हम मत्ती अध्याय 26 आयत 17 पर जाएं। 7절의 말씀 함께 보도록 하겠습니다. अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, 나와서 가로되 तू कहां चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? 어디서 예비하기를 원하시나이까? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, 때가 가까웠으니 मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहां पर्व मनाऊंगा। 내 집에서 지키겠다. अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और 예수의 क्या तैयार किया? 하여 뭘 지켰다? अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और क्या किया? 시키신 그대로 해서 उन्होंने फसह तैयार किया 유월절을 예비하고 지켰습니다. और उसे मनाया। आइए हम पद 26 पर जाएं। 넘어가 봅시다. जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह क्या है? 이것이 뭐라고 했습니까? 자, 요한복음 6장에는 यूहन्ना अध्याय 6 में यीशु ने कहा, जो मनुष्य के पुत्र का मांस खाता और उसका लहू पीता है, 생을 갖는다. उसके पास क्या है? अनंत जीवन। 살과 예수님의 और हमारे लिए यीशु का मांस खाने और लहू पीने का मार्ग 유월절이라는 फसह के सत्य में गुप्त था। 감춰 두셨던 것입니다. फसह की रोटी को आशीष देने के बाद यीशु ने क्या कहा? 하시고 뭐라고 했습니까? उन्होंने कहा, यह मेरी देह है। दूसरे शब्दों में, यह मेरा मांस है। और पद 27, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, उसने दाखमधु का कटोरा लिया और धन्यवाद दिया और उन्हें देकर कहा, 마시라. तुम सब इसमें से पियो, यह किसका लहू है? क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। जो फसह की रोटी खाता है और फसह का दाखमधु पीता है, वह मनुष्य के पुत्र का मांस यानी यीशु का मांस और मनुष्य के पुत्र का लहू यानी यीशु के लहू को क्या करता है? वह उन्हें खाता और पीता है। और जब आप यीशु का मांस खाते और उसका लहू पीते तो आपके पास क्या होता है? आपके पास अनंत जीवन होता है। 하나님께서 इसलिए फसह को मनाने से पहले हमारे सभी अतीत के पापों को क्षमा करने के लिए 지난날에 परमेश्वर ने हमें बपतिस्मा लेने की अनुमति दी 생명과의 और जीवन के वृक्ष का मार्ग खोल दिया ताकि हम उस मार्ग पर चल सके। दूसरे शब्दों में, फसह मनाने के सत्य का मतलब है कि हम परमेश्वर की अनुमति से 허락하심이 जीवन के वृक्ष की ओर जा सकते हैं, है ना? 있다는 그런 의미가 아니겠습니까? जब यीशु पृथ्वी पर पहली बार आए 어릴 때도 예수님께 तो उनका उद्देश्य जीवन देना था। 생명을 주시러 이 땅에 오셨습니다. तब 예수님께서 क्या यीशु इस पृथ्वी पर जब पहली बार आए 생명과의 진리 तब सचमुच जीवन के वृक्ष का सत्य फसह के साथ आए? 땅에 오셨는가? आइए हम एक साथ यूहन्ना अध्याय 10 आयत 10 देखें। 보도록 합시다.
चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि दूसरे शब्दों में यीशु के इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य है कि वे भेड़ परमेश्वर के लोगों को दर्शाता है, वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। तब अदन वाटिका में भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने के बाद मरने वाली मानव जाति को जीवन देने के लिए अवश्य ही जीवन के वृक्ष की जरूरत है। तब यीशु इस पृथ्वी पर जब पहली बार आए तो क्या उन्होंने जीवन का वृक्ष लाया? जब यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं, तब उनका मतलब था कि वह जीवन देने के लिए आए। अगर वह जीवन देने के लिए आए तो उन्हें हमारे लिए अदन वाटिका में से क्या लाना चाहिए? उन्हें हमारे लिए जीवन का वृक्ष लाना चाहिए। तब जब जीवन का वृक्ष सत्य में प्रकट होगा तो वह किस प्रकार का सत्य है? जब यीशु पहली बार पृथ्वी पर आए थे तब क्या वह नई वाचा के फसह को लेकर आए या नहीं? उन्होंने पतरस और यूहन्ना को फसह तैयार करने के लिए कहा और उन्होंने पैर धोने की विधि का भी आयोजन किया। रोटी देते हुए उन्होंने कहा यह मेरी देह है, और दाखमधु देते हुए उन्होंने कहा यह मेरा लहू है। यह कौन सा दिन था? वह फसह का दिन था। जैसे उन्होंने फसह के द्वारा मानव जाति को अपना मांस और लहू प्रदान किया, उन्होंने कहा जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो तुम में जीवन नहीं, लेकिन अगर तुम उन्हें खाते और पीते हैं तो तुम्हारे पास अनंत जीवन है। यह किसकी शिक्षा है? यह वह है जिसे यीशु ने स्वयं 2000 साल पहले सिखाया। अदन वाटिका में पापियों के लिए जीवन के वृक्ष की अनुमति नहीं थी। हालांकि जब यीशु पहली बार आए तो उन्होंने नई वाचा के फसह से हमें अनंत जीवन देने के लिए जीवन के वृक्ष के मार्ग के साथ क्या किया? उन्होंने जीवन के वृक्ष का मार्ग खोला। पतरस, यूहन्ना, दूसरे चेले और प्रथम चर्च के सभी सदस्यों ने फसह मनाया। क्या शैतान चाहेगा कि सभी मानव जाति उद्धार प्राप्त करें? नहीं, शैतान कभी नहीं चाहेगा। शैतान ने दुर्त चाल और युक्ति के द्वारा फसह के बहुमूल्य सत्यों को नष्ट करने की शुरुआत की। 155 ईस्वी के आसपास पूर्वी चर्च का प्रतिनिधि पॉलीकार्प और पश्चिमी चर्च अर्थात रोमन चर्च का पोप एनिसेटस के बीच फसह के उत्सव को लेकर विवाद हुआ। एक पक्ष ने तर्क प्रस्तुत किया कि सप्ताह का दिन महत्वपूर्ण है और रविवार पर जोर दिया, और दूसरे ने कहा सब कुछ फसह से शुरू होना चाहिए। लेकिन न ही पॉलीकार्प और न तो एनिसेटस एक दूसरे के लिए राजी थे और उन्होंने बिना सुलझाए सवाल ऐसे ही रख छोड़ा। तब वे चालाकी से 197 ईस्वी के आसपास इस विवाद को फिर से ले आए। उस समय पूर्वी चर्च से पॉलीक्रेटस और पश्चिमी चर्च से बिशप विक्टर इस बारे में फिर से बहस करने लगे। जब वे चर्चा कर रहे थे कि उन्हें फसह रखने की जरूरत है या नहीं, तब उन्होंने ईस्टर की तारीख का उल्लेख किया, और यह फसह को नष्ट करने का बहुत ही चालाक तरीका था। यह एक कहावत है, एक को देखो और दूसरे को छोड़ो। यह स्पष्ट रूप से एक चीज के लिए इरादा करना है, लेकिन वास्तव में कुछ अलग ढूंढना है। यह कहीं और ध्यान आकर्षित करना है ताकि महत्वपूर्ण स्थान हमलों के खिलाफ तैयारी में उपेक्षित किया जा सके। 197 ईस्वी में पॉलीक्रेटस और विक्टर के बीच गंभीर बहस हुई थी, लेकिन वे कुछ भी सुलझा नहीं सके। तब समय बीत गया और आखिर में 325 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटीन ने निकिया की परिषद आयोजित की। बेशक रोमन पोप ने इस अधार्मिक परिषद में भाग लिया। उस समय उन्होंने जैसे इरादा किया वैसे रविवार को ईस्टर मनाने की रीति लागू की। उन्होंने सशक्त रूप से जोर दिया कि फसह यहूदियों के द्वारा मनाया जाने वाले पर्व है, और अंत में फसह नष्ट कर दिया।
यीशु के द्वारा सिखाए गए प्रेरितों के बहुत सारे चेले थे। 그 사도들에 의해서 많은 उन्होंने लगातार कहा, 하게 되었는데 그들은 हमें प्रेरितों ने सिखाया है, 우리는 주님 जिन्होंने सीधे प्रभु से शिक्षा पाई है। 가르침을 받았는데 हम अभी भी सीखते हैं कि हमें निसान महीने के 14वें दिन को फसह मनाना चाहिए और इसे मनाते हैं। 라고 하는 이와 같은 그 इस तरह के पत्र खोजे गए हैं 속 और वे अभी भी रिकॉर्ड के रूप में ईसाई इतिहास में है। 그런 것이 다 기록에 남아 있습니다. अगर फसह नष्ट हुआ तो इसका मतलब है कि वह सत्य जो हमें यीशु का मांस खाने और यीशु का लहू पीने के लिए सक्षम बनाता है 이 땅에서 पृथ्वी से गायब हो गया है ना? 아니겠습니까? उस समय से मानव जाति के लिए लंबे समय तक अंधकार युग आ गया। 암흑기가 이제 오게 된 것입니다. शब्द अंधकार का मतलब है ज्योति नहीं है। अंधकार युग के दौरान कोई सत्य और परमेश्वर पर कोई विश्वास नहीं था। अगर परमेश्वर इस पृथ्वी पर आते हैं जहां लंबे समय से कोई सत्य या कोई विश्वासी नहीं है, तो कौन बचाया जाएगा? भले ही परमेश्वर पृथ्वी पर आए और मानव जाति को जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के कारण मरने के लिए नियुक्त थी, अनंत जीवन पाने का मार्ग सिखाने के लिए आए, लेकिन वह मार्ग फिर से बंद किया गया और गायब हुआ। इसलिए उन्हें क्या करना चाहिए? फिर एक बार मानव जाति को बचाने के लिए उन्हें क्या करने की जरूरत है? परमेश्वर को दूसरी बार आने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर जीवन के वृक्ष का मार्ग खोल सकते हैं जो मजबूती से बंद किया गया था। और क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को जीवन के वृक्ष के मार्ग को बंद करने की आज्ञा दी, इसलिए परमेश्वर के अलावा कोई भी इस मार्ग को नहीं खोल सकता, है ना? 자, 그래서 इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर विकृत और नष्ट हुए सत्य को पुनः स्थापित करने के लिए 그 진리의 그 इस पृथ्वी पर दूसरी बार आएंगे और वह हमें जीवन जो सदा का जीवन है देने के लिए सत्य को लेकर आएंगे। 우리 히브리서 9장 आइए हम इब्रानियों अध्याय 9 आयत 27 पर जाएं। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, 심판이 있으리니 वैसे ही मसीह भी 그리스도도 बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए 하시려고 एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बात जो होते हैं उनके किस लिए? उद्धार के लिए। कौन सी बार? 상관없이 दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। 한다고 했습니까? इस पृथ्वी पर उनके दूसरी बार आने का उद्देश्य क्या है? बाइबल कहती है कि वह दूसरी बार उद्धार देने के लिए आएंगे, 에덴 동산에서 क्योंकि वह उनको उद्धार देने के लिए आएंगे जो अदन वाटिका में भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाकर मरने के लिए नियुक्त थे। तो उन्हें क्या लाना चाहिए? 때 뭘 가지고 오셔야 되겠습니까? सिर्फ तभी जब वह हमें जीवन के वृक्ष में से खाने देंगे हम पाप से छुटकारा पाएंगे, है ना? 아니 그렇습니까? जब तक वह जीवन का वृक्ष नहीं लाते, 결코 हम बचाए नहीं जा सकते। 주어질 수가 없을 것입니다. जीवन का वृक्ष कौन से सत्य के रूप में प्रकट हुआ है? 맞습니까? फसह का सत्य। 두 번째 이 땅에 तब 오시는 इस पृथ्वी पर दूसरी बार आने वाले मसीह यानी पवित्र आत्मा के युग में परमेश्वर को नई वाचा के फसह को लेकर 언약 진리에 आना चाहिए। 오시는 분이 되셔야 되겠습니다. हम 그분이 किसका इंतजार कर रहे हैं? 기다렸던 누굽니까? वह परमेश्वर है। 하나님이십니다. 그 하나님 परमेश्वर के अलावा कोई भी हमें जीवन अर्थात 생명 अनंत जीवन देने की हिम्मत नहीं कर सकता। 운운할 자격이 없습니다. तब क्या बाइबल ने भविष्यवाणी की 하나님께서 कि परमेश्वर आकर हमें अनंत जीवन देंगे? 영생 आइए हम एक और वचन देखें। 예언되어 있는가? 이사야서 यशायाह के पुस्तक अध्याय 25 आयत 6। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सभी देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा 기름진 것과 जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निद्रा हुआ दाखमधु होगा। 꾸였습니다. यह कौन सा पर्वत है? 무슨 산일까요? सियोन पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए, संसार के सभी लोगों के लिए 기름진 परमेश्वर चिकना भोजन और निद्रा हुआ दाखमधु तैयार करेंगे। 베푼다. 자, 예언의 भोज में क्या दिया गया है? 주된 वह निद्रा हुआ दाखमधु है। 거 보니까 아주 오래된 포도주입니다. इस दाखमधु को 1600 वर्ष से रखा गया है। 그런 포도주지요. 오래 저장할 निद्रा हुआ दाखमधु होगा। 연애를 베푸시 उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निद्रा हुआ दाखमधु होगा। 오래 저장하였던 맑은 포도주로 하실 것이며
오래 저장했다. जब तक पिता अन सांग होंग ने हमारे लिए नई वाचा के फसह के सत्य का प्रचार किया, यह निद्रा हुआ दाखमधु है, क्योंकि 3025 ईस्वी से 선포하시기까지 1600 वर्ष लगे, 긴 세월이 흘렀습니다. क्योंकि 기간 동안 नई वाचा के फसह को उस समय के दौरान नहीं मनाया गया था, 이 포도주를 तो यह निद्रा हुआ दाखमधु है। 이렇게 성경은 명명하고 있습니다. निद्रा हुआ दाखमधु। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह किसका नाश करेगा? वह बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। परमेश्वर नित्रे दाखमधु से मृत्यु का नाश करते हैं, यानी अनंत जीवन देते हैं। दाखमधु जो हमें अनंत जीवन देता है। जब हम बाइबल में न तो कुछ बढ़ाकर 빼지도 말고 और न ही बाइबल से कुछ निकालकर पढ़ते हैं, तो वह दाखमधु क्या है? 있습니까? 오직 सिर्फ फसह का दाखमधु। 없었다는 사실을 확인할 수가 있습니다. वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सब के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। उस समय यह कहा जाएगा, देखो कौन कौन नित्रे हुए दाखमधु से मृत्यु को नष्ट करता है 사망을 और हमें अनंत जीवन देता है। 이분은 누구 बाइबल जोर देकर कहती है कि हमारा परमेश्वर यही है। 성경이 증거하고 있습니다. 저와 इस युग में 이 किसने फसह की रोटी और दाखमधु को लाया 포도주를 और नई वाचा के द्वारा हमें अनंत जीवन की आशीष दी? 가지고 축복을 복비로 주신 분이 바로 누구시죠? कुछ कह सकते हैं। हाँ, 어떤 사람들은 그런 अगर मैं फसह की रोटी और दाखमधु का प्रचार करूं, 나도 तो मैं परमेश्वर हो सकता हूं, 가지고 6월절 तब उसे वह करने दो। 그래 한번 해보라고 하죠. पिता अन सांग होंग के आने से पहले 하나님께서 क्या किसी ने भी 새 언약 नई वाचा के फसह का प्रचार किया और फसह की रोटी और दाखमधु के द्वारा हमें अनंत जीवन की आशीष दी? भले ही वे शब्द फसह का उपयोग करें, लेकिन वह फसह नहीं है। 절이 아닙니다, 여러분. यहूदियों ने लंबे समय पहले फसह शब्द का उपयोग किया था, 옛날에도 뭐 6월절 लेकिन उन्होंने आज तक यीशु को मसीह के रूप में स्वीकार नहीं किया है। 메시아로 인정하지 않습니다. 그저 한 वे यीशु को आज के दिन तक सिर्फ एक मनुष्य बड़ई का बेटा ही समझते हैं। 밖에는 생각을 안 합니다. दूसरे शब्दों में उनका फसह पुराने नियम का फसह है। उन्होंने पुराने नियम के फसह के मनोभाव को वंशागत किया है, लेकिन उनके पास नई वाचा का फसह नहीं है। आइए हम पद 8 पर एक नजर डालें। 8절에 다시 봅니다. प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा के नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है। 하나님이시라. चूंकि बाइबल हमसे कहती है कि 어떤 정- जिसके पास यह चिन्ह है वह दूसरी बार आने वाला परमेश्वर है, 하나님이시라고 हम कैसे बाइबल की शिक्षाओं का इनकार कर सकते हैं? 우리가 부인할 수 있겠습니까? जो कोई इस चिन्ह के साथ आए परमेश्वर को स्वीकार नहीं करता, वह उस यहूदी के समान है 못 박아 죽인 जिसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। 사람들입니다. उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है। हम इसी की बात जोहते आए हैं कि वह क्या? वह हमारा उद्धार करे। परमेश्वर दूसरी बार उद्धार देने के लिए आते हैं। अगर एक व्यक्ति निद्रा हुआ दाखमधु लाता है और अनंत जीवन की आशीष देता है, तो वह कौन है? देखो हमारा परमेश्वर यही है। हम इसी की बात जोहते आए हैं कि वह क्या? 우리를 वह हमारा उद्धार करे। 구원하실 것이라. यहोवा यही है। हम उसकी बात जोहते आए हैं। हम उससे उद्धार पाकर मग्न और आनंदित होंगे। 것이라고 했습니다. बाइबल हमें इस पर इतना स्पष्ट रूप से बताती है। 정확히 मसीह अन सांग होंग इस पृथ्वी पर आए और पवित्र आत्मा के युग में अपनी संतानों को हमारी स्वर्गीय माता से मिलने की अनुमति दी, जिसे हमने एक बार खोया था, और उन्होंने हमें आत्मा और दुल्हन के बारे में हर सत्य सिखाया। 해 주셨는데 हम कैसे उन सभी शिक्षाओं का इनकार कर सकते हैं? 뭐가 있겠습니까? हम कहां पहुंचते हैं जब हम पिता की सभी शिक्षाओं का पालन करते हैं? उद्धार। हमारी अगुवाई उद्धार की ओर करने के लिए पिता ने हमें सभी शिक्षाएं दी, जैसे कि 아브라함의 अब्राहम का परिवार और माता, 예루살렘 यरूशलेम माता 또 생명수의 और 어머니 माता जीवन के जल का स्रोत, 진리의 यह सभी सत्य पिता से आए हैं। 아버지의 가르침이십니다.
2000 वर्ष पहले यहूदियों ने यीशु को नहीं पहचाना, जो मसीह के रूप में इस पृथ्वी पर आए, और उसे फटकारा, तू मनुष्य होकर कैसे अपने आप को परमेश्वर बताता है, और उन पर पथराव करने की कोशिश की। अभी ऐसा ही है। लोग परमेश्वर अनसांग होंग पर विश्वास नहीं करते, लेकिन उसके बदले उनकी निंदा करते हैं, क्योंकि वह इस पृथ्वी पर शरीर में आए। क्योंकि परमेश्वर का नियुक्त समय आ गया है, संसार के लोग अभी परमेश्वर के सामने आते हैं। ऐसा लगता है कि वे परमेश्वर की ज्योति को महसूस करने लगे हैं। स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता, अभी उनका प्रचार सामरिया और पृथ्वी के छोर तक दुनिया भर में हो रहा है। जब कभी हम दृढ़ विश्वास के साथ सुसमाचार का प्रचार करते हैं, तब परमेश्वर उनकी आंखें खोलते हैं जो बाइबल देखते हैं, उनके कान खोलते हैं जो सुनते हैं, और उनके हृदयों को खोलते हैं जो सत्य को महसूस करते हैं। जब प्रेरित पौलुस ने सबत पर स्त्रियों को प्रचार किया जो नदी के पास इकट्ठी हुई थी, उनमें से एक जो पौलुस का सुन रही थी, लुदिया नामक स्त्री ने अपना मन खोला। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उनका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाई। उसने सुसमाचार को स्वीकार किया और उस दिन से वह परमेश्वर पर विश्वास करने लगी। इस युग में भी जब हम निडरता से मसीह अनसांग होंग का प्रचार करते हैं, जो पवित्र आत्मा के युग में परमेश्वर है, तो अंधकार की सभी शक्ति दूर हो जाती है। अगर आप सिर्फ एक लालटेन पकड़े रहें और गहरे काले अंधेरे में उसे चालू करने के लिए संकोच करें, तो पूरी बैटरी खत्म हो जाएगी। हमें उसे लंबे समय के लिए कहीं और नहीं रखना चाहिए। जब चाहिए तब हमें उसका उपयोग करना चाहिए। सुसमाचार के कार्य में अगर हम उसका उपयोग न करें, पवित्र आत्मा का सभी अनुग्रह जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है, वह बैटरी की तरह खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसका उपयोग करें, यह बार बार बढ़ दिया जाएगा ताकि हम दूर तक शानदार ज्योति चमका सकें। तो आइए हम मेहनत से प्रचार करें। इस आशीषित वर्ष में आइए हम संसार को चिल्लाकर कहें, हमारे पिता अनसांग होंग परमेश्वर है, स्वर्गीय माता इस पृथ्वी पर आई है। आइए हम पिता और माता का मेहनत से प्रचार करें। तब स्वर्ग के राज्य में हमारे पिता और माता हमें अनंत जीवन का मुकुट देंगे जो कभी नहीं मुरझाता। मैं आशा करता हूं कि आप इस उपदेश के द्वारा बहुत अनुग्रह पाएंगे। आपका बहुत धन्यवाद।